हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आईफोन 16 के कंफर्म लीक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि होने वाला है। सबसे पहला इसका डिस्प्ले। इस बार का डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होने वाला है, जो कि इस बार का ब्राइटनेस आपको 15 प्रो मैक्स सीरीज़ से भी ज़्यादा होने वाला है। इस बार का डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर भी सैमसंग होने वाला है। M14 सीरीज़ का उसका OLED पैनल्स होने वाला है। इस बार में आप लोगों को जो बेजल्स मिलने वाली है वो पिछले के मुकाबले और कम होने वाली है, जो कि पिछले सीरीज़ में जो हमने देखा था इसका डिस्प्ले का बेजल्स वो पिछले बार में ही बहुत अच्छा था। तो अब सोचिए कि इसके डिस्प्ले में कितनी अच्छी बेजल्स होने वाली है। एकदम थिनर बेजल्स आपको मिलने वाले हैं इसके डिस्प्ले में। और इसके डिस्प्ले में आप लोगों को बेहतरीन एनर्जी सेविंग ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि बैटरी को कम खाएगा और डिस्प्ले को और इन्हांस प्रोसेस करेगा। इसके डिस्प्ले में आप लोगों को क्वाड HD का फंक्शन मिलेगा, जो कि होगा 4K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, जो कि इस बार सबसे बेहतरीन होने वाला है आईफोन में। बात करते हैं डिस्प्ले के साइज़ के बारे में। तो इस बार का डिस्प्ले का साइज़ जो आईफोन 16 का रहने वाला वो सेम रहने वाला। आईफोन 16 प्लस का बड़ा ही रहने वाला, जो सेम होने वाला है। बड़ी चेंज आने वाली है आईफोन 16 प्रो मैक्स में। इस बार आईफोन 16 प्रो मैक्स की डिस्प्ले साइज 6.9 इंचेस की होने वाली है, जो कि बहुत बड़ा होता है यार। उसको हाथ में पकड़ने में आपको पता चलेगा कि कैसा बड़ा डिस्प्ले है भाई। गेमर्स को लिए मज़े हैं, गेमर्स खेलने के लिए और कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक है, लेकिन जिसे कंफर्टेबल फ़ोन चाहिए वो 16 प्रो में जा सकते हैं, और जिसे बड़ा डिस्प्ले चाहिए वो 16 प्रो मैक्स में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। पिछली बार की तरह इस बार प्रो मॉडल्स में तो आपको एक्शन बटन मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ ही नॉन प्रो मॉडल्स में भी आपको एक्शन बटन का सपोर्ट मिलेगा। और इस बार हो सकता है एक स्पेशल बटन प्रो मॉडल्स में दिया जाए, जो कि कैमरा का हो सकता है। जो वो बटन है वो टैक्टाइल फील आपको वाइब्रेटर मोटर की वजह से देगा। वो एक्चुअल में दबेगा नहीं, लेकिन आपको फील आपको मिलेगा वो उसके एक्स एक्सिस के जो मोटर होते हैं, वाइब्रेशन मोटर, उसकी वजह से मिलेगा, जो कि कैमरा शटर वगैरह के काम में आएगा। और ये शायद नॉन प्रो मॉडल्स में नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रो मॉडल्स में होंगे, कंफर्म लगता है। हो सकता है कि आप इस बटन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। बात करें इन दोनों प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स के बैटरीज़ की, तो इस बार सिग्निफिकेंट अपग्रेड होगा नॉन प्रो मॉडल्स के। सिर्फ 16 में, आईफोन 16 में ही बैटरी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और प्लस सीरीज़ में आपको बैटरी कम देखने को मिले। 9% से डिक्रीज़ हुई है बैटरी प्लस सीरीज़ में। मुझे लगता है कि एप्पल चाहता है कि जो जिसे बैटरी बड़ी चाहिए वो एप्पल का प्रो मैक्स सीरीज़ ही ले और प्लस मॉडल को ना ले। और ये एक बात सही भी हो सकती है, क्योंकि आईफोन का प्लस सीरीज़ उतना बिका नहीं जितना एप्पल को उम्मीदें थी। तो इस बार हो सकता है कि एप्पल आईफोन 15 प्लस सीरीज़ में आपको कम बैटरी देखने को मिले। और अगले 2026 के मॉडल्स में अगर बोला जाए, 2026 के मॉडल में आईफोन 15 जो सीरीज़ थी प्लस सीरीज़, उसको हटा करके वो एयर सीरीज़ कर दिया जाए उसी मॉडल का नाम को। तो ये उम्मीदें हो सकती है एप्पल के साथ। इस बार का आईफोन 16 सीरीज़ का OS आपको बहुत मज़ा आएगा चलाने में। यहाँ तक मुझे लगता है इस बार का आईफोन 16 सीरीज़ में सब में आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगा। और एक बात मैं आपको कंपैरिजन में बता दूं, आईफोन 15 और 16 के कंपैरिजन में, तो मैं बता दूं कि आईफोन 15 इस बार किसी काम का नहीं रहेगा। आईफोन 15 लेने का कोई सेंस नहीं बनता जब आईफोन 16 लॉन्च हो जाएगा, तो क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस तो आपको देखने को मिलेगा ही नहीं आईफोन 15 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसमें। आईफोन 15 आप स्किप कर दीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। उसे हम लेने की आप कोशिश मत कीजिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। इसमें आपको न्यूरल इंजन मिलेगा, जो कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस में मदद करेगा। चैट GPT का इंटीग्रेशन मिलेगा, और उस हिसाब से दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। वो हमारे पैसे ही से तो बनाएगा, तो आपको समझ में ये आ जाना चाहिए कि पैसे तो आपके जेब से बहुत जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं चिपसेट के बारे में।
तो इस बार का आईफोन नॉन प्रो और प्रो मॉडल्स दोनों में आपको एप्पल का A18 चिपसेट मिलेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे खबर पड़ रही है इस बार हो सकता है कि एप्पल आपको नॉन प्रो मॉडल में A18 दे, जो कि A17 का ट्विक वर्जन होगा, और आपको प्रो मॉडल्स में 18 प्रो दे, जो कि वो सबसे बेहतरीन चिप होती है। एंड्रॉयड से तो काफ़ी आगे है एप्पल का चिपसेट्स, आप लोगों को मालूम है। गेमिंग के लिए भी, प्रोसेसिंग के लिए भी, वीडियो एडिटिंग के लिए, हर चीज़ में एप्पल सबसे आगे एंड्रॉयड से पड़ता है, जो कि ये बात लीक्स में आई हुई है। और इस बार न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, ट्रांजिस्टर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं एप्पल के चिपसेट में, और चिपसेट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको हीटिंग इशू देखने के लिए जो पिछले मॉडल्स में मिल रहे थे एप्पल के, वो इस बार हो सकता है कम मिले, क्योंकि एप्पल इस बार ग्राफीन शीट का इस्तेमाल कर सकता है हीट डिसिपेशन के लिए। तो देखते हैं आने वाले समय में एप्पल क्या कमाल दिखा सकता है। बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो इस बार एप्पल 128 GB को किल करके 256 GB ऑल मॉडल्स में देने वाला है, और पैसे भी ज़्यादा लेगा। एप्पल का तो आप जानते हैं, एप्पल अपना NVMe स्टोरेज यूज़ करता है, लो पावर का, अपना कस्टम मेड बनाया हुआ, जबकि एंड्रॉयड में हमें UFS मिलती है। तो एप्पल का स्टोरेज सुपीरियर है, एंड्रॉयड UFS से तो थोड़ा सुपीरियर है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और बात करें स्टोरेज ऑप्शंस की, तो 256 GB से स्टार्टिंग होगी, और प्रो मॉडल्स में हो सकता है आपको 2 TB की स्टोरेज मिल सकती है, जो कि आपके पैसे और किडनी दोनों लेके जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। छोटा सा अपडेट मैं दे दूं दोस्तों कि वाईफाई में इस बार एप्पल प्रो मॉडल्स में वाईफाई 7 का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में पहले से ही दी गई है, और नॉन प्रो मॉडल्स में वाईफाई 6E का इस्तेमाल कर सकता है। हम आ जाते हैं इस आईफोन सीरीज़ के सबसे बड़े टॉपिक में, उसके कैमरास को लेकर के। इस बार हो सकता है एप्पल आपको नॉन प्रो मॉडल्स में तो 48 MP का बड़ा सेंसर तो दिया ही था, और इस बार 16 सीरीज़ में भी देगा। लेकिन जो मैं आप इस बात को कैमरास के 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। पहला मैं 16 नॉन प्रो मॉडल्स की बात करता हूँ, फिर मैं आपको 16 प्रो मॉडल्स के बारे में बात करूँगा। तो पहला मैं बात करता हूँ नॉन प्रो मॉडल्स में। नॉन प्रो मॉडल्स में नॉर्मल 48 मेगापिक्सल के आपको कैमराज मिले। ये बेसिकली 50 मेगापिक्सल का कस्टम मेड सोनी का सेंसर है, लेकिन एप्पल इसे 48 MP ही रजिस्टर करता है, तो जो कि पिक्सल बिनिंग का यूज़ करके 12 MP पे कैमराज ले सकते हैं। और इस बार का कैमरा LI स्ट्रेट हो सकता है, सीधा, क्योंकि इससे एप्पल के विजन प्रो से वीडियोस कैप्चर करने में आसानी होती है, जो कि आपको एप्पल के ज़्यादा हाई एंड स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस आपको देगी एप्पल विजन प्रो में। और आप लोगों को लगता होगा कि एप्पल सैमसंग का कॉपी करके सीधा दे रहा है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो एप्पल अपने अलाइनमेंट को सीधा इसलिए कर रहा है ताकि वो स्पेशल वीडियो का सपोर्ट दे सके अपने सारे 16 प्रो मॉडल्स में और 16 के मॉडल्स में। अब हम बात करते हैं 16 प्रो मॉडल्स के कैमरा के बारे में। 16 प्रो मॉडल्स के कैमराज में भी 48 MP का सेंसर होगा, कस्टम मेड सोनी का। और इस बार आपको प्रो मॉडल में भी 5x टेलीफोटो का सेंसर मिलेगा। और इस बार हो सकता है एप्पल आपको प्रो मैक्स मॉडल में टेलीफोटो सेंसर बढ़ा दे, जो कि एप्पल का सुपर जूम फंक्शन को एक्टिव कर सकता है उसके कैमराज में ले करके। तो इस बार का कैमरा का काफ़ी सिग्निफिकेंट अपग्रेड देखने को मिल सकता है एप्पल के 16 सीरीज़ में। आगे अरे एप्पल का चार्जिंग के बारे में बात करते हैं और USB सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। इस बार USB Type-C का पोर्ट होने की वजह से एप्पल को USB का चार्जिंग स्पीड्स अब बढ़ाने को मौका मिल सकता है। इस बार हो सकता है आपको 40 वाट का चार्जर मिले, लेकिन चार्जर इन द बॉक्स नहीं रहेगा, आपको अलग से अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसे लेने के लिए। तो आपको USB Type 2 ही मिलेगा, शायद 2 ही मिलेगा आपको नॉन प्रो मॉडल्स में, और USB 3.1 मिल सकता है आपको प्रो मॉडल्स में। आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आपको आईफोन 16 के लीक्स के बारे में पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। और मेरा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का। प्लीज़ मेरे गोल को कंप्लीट करने में आप मेरी मदद करें और लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया दोस्तों।